मनासा नगर परिषद ने 3 महीने पहले नवंबर में 2 सफाई कर्मियों को काम से बंद कर हटा दिया था। उसके बाद से ही सफाई कर्मियों द्वारा कलेक्टर से लेकर सभी जगह शिकायतें की गई। सफाई कर्मियों को बहाल करने की मांग को लेकर बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार सफाई कर्मियों एवं वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ परिषद के सामने धरने पर बैठ गए। 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। इसके बाद सीएमओ ने हटाए गए दोनों कर्मचारियों को बहाल किया, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। धरने पर बैठे लोगों ने नगर परिषद सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी की और दलितों के साथ अत्याचार बंद करो, जय जय भीम के नारे लगाए। सफाई कर्मियों का आरोप था कि उनसे सफाई का काम करवाने की बजाय घरों पर काम करवाया जाता था, जिसके चलते विरोध किया तो परिषद ने उन्हें काम से हटा दिया था। हटाए गए कर्मचारियों ने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु के लिए भी आवेदन दिया था। सोमवार को 15 वाहनों के काफिले के साथ में बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मियों के साथ दोपहर 12:30 बजे नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां पर नगर परिषद के तुगलकी निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। 15 मिनट तक नारेबाजी करने के बाद वहीं पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। आधे घंटे बाद सीएमओ आए और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच आकर बैठ गए, जहां पर मनोज परमार ने दोनों कर्मचारियों की बहाली के लिए आवेदन दिया और कहा कि बिना किसी कारण के आपने दोनों कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई कर वाल्मीकि समाज का अपमान किया है, जबकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी उनका सम्मान कर रहे हैं। आप सद्भावना रखकर इन्हें परिवार का हिस्सा मानकर काम करें। दलितों के साथ में अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परमार से सीएमओ ने कहा कि दोनों कर्मचारियों द्वारा यूनियन पदाधिकारी होने का वास्ता देकर काम करने से मना कर दिया जाता था, इसके चलते दोनों को हटाया गया। वहीं सफाई कर्मचारियों ने जमादारों को हटाने की भी मांग की। मनोज परमार ने सीएमओ से कहा कि दोनों कर्मचारियों को बहाल नहीं किया तो मैं परिषद के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा, जिस पर सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने दोनों को बहाल करने की बात कही। इसके बाद धरना समाप्त किया गया। काम से 3 महीने पहले हटाए गए कर्मचारी सतीश सागवान व शंभू लोट ने कहा कि हमसे निजी काम करवाया जा रहा था, जिसका हमने विरोध किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर हटा दिया। इस दौरान परमार के साथ में बलाई महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष लता मालवीय, भेरू प्रसाद परमार, अशोक खींची, जिलाध्यक्ष गुड्डू मालवीय, वाल्मीकि समाज युवा शक्ति जिलाध्यक्ष करण नकवाल, महासमा कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रोहित नरवाले, समाज के वरिष्ठ रामूराम डागर, जीतू सरसवाल, विनय पथरोड़, राजेश घारू, रमेश चंद्र आदिवाल, बालकिशन सरिया, मनीष कदम, कुलदीप विक्की, दीपक चंडालिया सहित सफाई कर्मचारी मौजूद थे। बीसीएन के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद 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 वाल्मीकि एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम वाल्मीकि एकता जिंदाबाद 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 दलित एकता जिंदाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम। जिसके कार्य आप बोल दो वो घर से घिसवाना लोगों के यहाँ पर कृषि का कार्य कराना और अन्यत्र घरों के निजी कार्य कराए जाते हैं। मना करने पर आपके यहाँ पर जो हमारे बाकी के समाज के सफाई कर्मी हैं, सारवान और शंभू लोट, जिन्होंने कोरोना काल जो वैश्विक महामारी थी, उस वैश्विक महामारी में जब आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, उस महामारी में अपनी जान हथेली पे लेकर अगर कोई समाज हट के आया हो
तो दूसरा नाम बता दो। सबसे पहले सफाई कर्मी थे, उसके बाद में डॉक्टर और चिकित्सा से संबंधित लोग थे। बाकी हम सब अपने अपने घरों में अपनी जान की रक्षा कर रहे थे और हमारी जान तब बच रही थी जब सफाई कर्मी मैदान में थे। आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं का अपमान हो रहा है। बिना सूचना दिए आपने उनको हटाया है और आज हम यहाँ पर आपके समक्ष जो बात लेकर आए हैं कि उन कर्मचारियों को शंभू लोट और सतीश सारवान को जो पिछले 10 वर्षों से आपके यहाँ पर सफाई कार्य कर रहे हैं, उनको वापस से बहाल करके आप सेवा में लीजिए, क्योंकि उनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, भूखे मरने की नौबत है। आपके कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु के लिए माननीय कलेक्टर नीमच को आवेदन दिया और वही आवेदन मेरे पास आया। और यदि कोई दलित इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दे रहा माननीय जिलाधीश महोदय को, तो ये हमारे लिए शर्म में डूब मरने की बात है। आज आप इस पद पर बैठे हैं, सभी का कुछ न कुछ दायित्व होता है। यदि कोई सेवा कर रहा है हमारे यहाँ पर सफाई कर्मियों के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा उनके पैर धोए और वाल्मीकि समाज को सिरमौर बनाया, और आज हमारे यहाँ पर इस समाज के कर्मचारियों का अपमान हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं न कहीं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो महोदय, ऐसा अपमान दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके यहाँ पर केवल वाल्मीकि समाज यहाँ धरने पर नहीं बैठा है, यहाँ पर रविदास समाज, खटीक समाज, वाल्मीकि समाज, बलाई समाज और समस्त वाल्मीकि समाज आपसे बद्ध प्रार्थना है, आप हमारा निवेदन स्वीकार करें, दोनों कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन धरने पर आपके समक्ष बैठे हैं और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे जब तक दोनों कर्मचारियों की बहाली नहीं होती। आपसे पुनः प्रार्थना है, पुनः याचिका है, हमारे से आदिकाल से होने वाला जो भेदभाव है उसे दूषित मानसिकता को दूर करके अपनी विकसित मानसिकता का परिचय दे और सफाई कर्मियों को अपने समकक्ष सम्मान देकर उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करते हुए उन्हें पुनः बहाली करते हुए अपने साथ में कार्य कर ले। ज्ञापन एसडीएम साहब के नाम ये ज्ञापन एसडीएम साहब के नाम है। यदि आप बहाली करेंगे तो मैं यहाँ से उठूंगा, अन्यथा महोदय मैं नहीं उठूंगा। हाँ करेंगे, काम तो करेंगे। बिना काम कितना किसके अंडर में काम करना चाहता है? किसके अंडर में काम करोगे? यार यही मांग नहीं होना है। अभी अभी तुम्हारे को क्या करना है ये बता दो। ये भाई बैठ जा 2 मिनट रुक जा यार। मैं काम बताऊंगा तेरे बहुत काम जाना आपके गर्जे में करेंगे सर, सभी करेंगे सर। बीच में वैश्विक महामारी जो कोरोना आई, इस महामारी में केवल अगर योद्धा के रूप में उभरे हैं तो वे हमारी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी उभरे। जिस समय प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान बचा रहा था, घर में बैठा हुआ था, उस समय केवल वाल्मीकि समाज था जो सड़कों पे सफाई करते हुए अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहा था। ऐसी स्थिति में जहां पर हमारे शहरों में कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान दिया जा रहा है, वहीं पर ये जो परिषद है मनासा नगर पालिका परिषद, यहाँ पर हमारे कोरोना योद्धाओं का अपमान किया गया। उन्हें बिना किसी कारण बताए, बिना कारण बताओ नोटिस दिए बिना इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया। यह अपमान है, यह अन्याय है। इनसे निजी कार्य कराए जाते थे। हमारा शंभू लोट और सतीश सारवान, ये दोनों कर्मचारी आहत थे कि ये निजी कार्यों से कहीं फर्शी घिसवाना, कहीं घर के बर्तन मंजवाना, कहीं कृषि कार्य करवाना, तो ये शासकीय कर्मचारी हैं, ना कि किसी के निजी कर्मचारी हैं। इस बात को लेकर इन्होंने जब मनाही करी, इनकार किया, तो सीएमओ द्वारा इनको कार्य से हटा दिया गया, इनको सेवा मुक्त कर दिया गया। आज ऐसी स्थिति में इन दोनों कर्मचारियों ने पिछले हफ्ते माननीय जिलाधीश महोदय नीमच को इच्छा मृत्यु का आवेदन दिया था और वही आवेदन मुझ तक भी पहुंचा था। इसको लेकर समस्त दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है और इस बात को लेकर समस्त वाल्मीकि समाज, समस्त रविदास समाज
और भलाई समाज ने यहाँ पर जो है आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया तथा यह मांग की कि ये दोनों सफाई कर्मियों की यदि बहाली नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारी मांग थी कि हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई कर्मचारी हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए, क्योंकि सफाई कर्मियों का जो 4-4 लोगों का काम होता है वो एक व्यक्ति को दिया जाता है, और जो गटर में, नाली में अथवा नाले में उतरता है उसको संसाधन नहीं दिए जाते, ना हाथ के दस्तावेज दिए जाते हैं, ना ही मास्क दिया जाता है, ना ही लॉन्ग शूज दिए जाते हैं, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारी समाज के सफाई कर्मियों के साथ में विरोधाभास हो रहा है, वैमनस्यता हो रही है, ईर्ष्या करी जा रही है, द्वेषता करी जा रही है, उनको संवाद भी नहीं करा जाता। तो इस बात को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था। वैसे तत्काल बहाली के आदेश माननीय सीएमओ साहब ने कर दिए हैं, इसलिए हमने धरना समाप्त किया है। मैं सीएमओ साहब के यहाँ पर और उनके जो मित्र हैं उनके यहाँ पर कराया जाता था, ऐसा कर्मचारियों का आरोप है। इसी आरोप को लेकर हम यहाँ पर बैठे थे। और भी मैंने आरोप जो इनके थे, मेरे शब्दों के द्वारा मैंने उन्हें बताया कि एक ही व्यक्ति को 4 लोगों का काम दिया जाता है, 12-12, 14-14 घंटे उनसे काम लिया जाता है। अरे हमारे लोग इंसान है, कोई वो थोड़ी है पशु थोड़ी है यार जो इतना काम लोगे। और जितना काम व्यक्ति कर सकता है, जो शरीर की क्षमता है उतना ही काम कर सकता है। 8 घंटे की नौकरी, निकाय का काम बताइए, परिषद का काम बताइए, आप निजी कार्य क्यों बताते हैं? ये हमारा विरोध है। उसके बाद एक ही महिला को 4 सड़कें दे दी जाती है। भैया एक सड़क पे एक महिला कार्य करेगी, एक सड़क पर एक सफाई कार्य करे, सफाई कर्मी कार्य करे, तो ये उचित होता, ये मानवता, ये इंसानियत है। ये इंसानियत शर्मसार हुई है, मानवता शर्मसार हुई है। हमारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं जातिवाद ऐसा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ के कर्मचारी जो ऊपर उच्च स्तर पे बैठे अधिकारी हैं, वो जो है हमारे लोगों के साथ जातिवाद में वैमनस्यता रखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हूँ। मैं कार्यकर्ता दलित समाज का हूँ और दलितों के लिए आवाज कांग्रेस सरकार में भी उठाता था और भाजपा सरकार में भी उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरा नैतिक दायित्व है। यदि हमारी सरकार है और उसमें यदि हमारे दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो मैं मुंह बांधकर नहीं बैठ सकता। मैं उसके लिए आक्रोशित हूँ और आंदोलन अनवरत करूंगा। ये कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में कुछ काम कर, इनको जो ऑफिस के काम बताए गए थे, इन्होंने ये कह करके काम करने से मना किया था कि हम यूनियन के पदाधिकारी हैं, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। यूनियन का पदाधिकारी होने का तात्पर्य नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे। जो उन्हें कार्य बताया जा रहा है ऑफिशियल, वो काम तो उनको करना पड़ेगा। इस कारण से इन्हें बंद किया गया था। अब चूंकि ये भी उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं और अपने स्वयं काम पर आना चाहते हैं, और इन्होंने यह आश्वासन दिया है कि अब जो भी निकाय द्वारा कार्य बताया जाएगा वो हम कार्य करेंगे। तो वो कार्य करने हेतु चूँकि सहमत है, इसलिए हम भी उनको रखने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनको वहाँ पे वापस रखेंगे। लेकिन अगर मैंने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में बताए हुए काम यदि नहीं करेंगे तो पुनः ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो भी निकाय द्वारा कार्य सौंपा जाएगा उस कार्य को करेंगे, और उन्हें मैं वापस बहाल कर रहा हूँ उन दोनों कर्मचारी।